मंडला जिले की अमूल्य धरोहर वन संपदा, जिसमें आदिवासी लोक नृत्य, पुरातात्विक संस्कृति एवं ऐतिहासिक उत्सव कान्हा में बहार कोदो कुटकी तिहार का शुभारंभ जो कि 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक रहेगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं जल शक्ति राज्य मंत्री माननीय प्रहलाद सिंह पटेल, माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती संपतिया उइके और जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती मरावी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पंडित शैलेश मिश्रा, बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा, साथ ही में अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधियों आमजनों की उपस्थिति रही। कोदो कुटकी तिहार कान्हा नेशनल पार्क क्षेत्र की ग्राम पंचायत भवन मोर्चा में बेगा तथा कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति आधारित थीम पर जिला प्रशासन का अभिनव प्रयास है, जिसमें समाज की जीवन शैली पर आधारित तथा अन्य उत्पादों पर आधारित लगे विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया गया और इन उत्पादन को ऑनलाइन शॉपिंग की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें आम नागरिकों की भी पहुंच में आ सके और इन सभी उत्पादकों को बढ़ाए जाने के लिए अब कान्हा और मंडला में मशीनें भी लगाई जाएंगी, जिससे उत्पादन दुगना हो सके। कोदो कुटकी तिहार में हम बहुत जिला प्रशासन की ओर से अभिनंदन और कान्हा में शेर देखने के लिए आते हैं, यहाँ के खूबसूरत जंगलों को देखने के लिए आते हैं। सागौन और साल के जंगल जहाँ देश दुनिया को आकर्षित करते हैं, वनों के बीच में सदियों से इन वादियों में कोदो कुटकी तिहार का आयोजन किया गया है 10 अक्टूबर से 17। तो घर के ये जो उपयोगी सामग्री है जो कि हमारे स्व सहायता समूह तैयार कर रहे हैं, वे भी आपके बच्चे यहाँ से जरूर लगाएं। साथ ही दीदी कहते इस मंच से और इतिहास के दोनों आदिवासी लोक जीवन शैली के विभिन्न आयामों और पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं। इस कोदो कुटकी तिहार में हम बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण माननीय मंत्रीगण तेजस्वी एकता महिला महासंघ द्वारा कोदो कुटकी के जो कुकीज यहाँ पर बनाए गए हैं, बेकरी आइटम जो कोदो कुटकी बनाए जा रहे हैं दे सके, इसी उद्देश्य से इस कोदो कुटकी तिहार का आयोजन किया गया है। हमारे पारंपरिक घोड़ी पेंटिंग और घोड़ी आर्ट का माननीय मंत्री महोदय अवलोकन कर रहे हैं। नमस्कार। केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी, जिला पंचायत माननीय शैलेश मिश्रा जी और अध्यक्ष जनपद पंचायत राय सिंह कुलवैती जी आज हमारे बीच में हैं और इस मेले का अवलोकन कर रहे हैं। साथ और धन्यवाद समस्त सम्मानीय अतिथियों और देश ही नहीं विदेश में किस तरह से मैं इस कार्यक्रम में आना अपना सौभाग्य समझता हूँ। हमारा और हमारे मंत्रालय का ये लक्ष्य है, प्रधानमंत्री जी ये बात वर्षों से कहते हैं और हम सौभाग्यशाली हैं दोनों लोग, माननीय कुलस्ते जी और मैं, और इसलिए मुझे लगता है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 2023 जब दुनिया मोटे अनाज का वर्ष बनाएगी तो हमें वो चीज़ें चाहिए और उसका कोई स्रोत अगर हमारे क्षेत्र में है तो वो मंडला जो दिनों में मिला है। और इसलिए मुझे लगता है कि इसके मार्केटिंग की एक समय समस्या थी। मुझे तो ये लगता है कि बाजार की मांग को हम पूरा कर पाएँ
उसकी तैयारी में आज से ही जुट जाना चाहिए। और इसलिए जो हमारे मंत्रालय की योजनाएँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है कि समूह जो फूड प्रोसेसिंग में लगे हैं, अगर वो बैंक से लोन लेंगे तो उनको 35% या 10 लाख जो भी कम होगा वो उनको सब्सिडी के रूप में मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जितने भी जो स्टॉल कोदो कुटकी त्योहार में लगे हुए हैं, इसके जो समूह हैं उनको ऋण लेकर अपने कामकाज को बढ़ाना चाहिए, खरीदी करनी चाहिए, उसकी प्रोसेसिंग करनी चाहिए, उनको मार्केट मिलेगा, ये बात हम मान सकते हैं। उत्पादन कैसे प्रोत्साहित है कि बिहेवियर चेंज हम देश में देख रहे हैं, और जैसे सोच जैसे बिहेवियर को बदल सकते हैं, ये तो हमारी प्राचीन और पुरातन संस्कृति का हिस्सा है। हम अपने पूर्वजों की तरफ लौट कर जाने में हमें शायद पल भर भी नहीं लगेगा, ऐसा हमें विश्वास करना चाहिए। हमारे हिसाब का क्षेत्र और मेरा क्षेत्र मेरे मोहतर में आपको पता है, और सहयोग देखिए कल ही हमारी बातचीत हुई थी। ये आपके विभाग से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण, ये जो कोदो कुटकी का जो मामला है, और मुझे लगता है कि इससे जब दो लोग एक साथ मिल करके इससे क्षेत्र को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, उसको पूर्ति करना है, आपने कहा कि उसको जॉब को बढ़ाना है। हम इसके अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, और ये ऐसा अनुभव आया कि कल तक जो बाजार के अंदर इसके बारे में कोई पूछ परख नहीं होती थी, आज कोदो कुटकी का इतना महत्व बढ़ गया है, और निश्चित तौर से आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा एक प्रयोग करेंगे उसके बाद। तो ये हमारे लिए खासतौर पर ये आदिवासियों का उत्पाद है, लेकिन रुझान रहता है इसे बढ़ाने के लिए नहीं, उसके पीछे क्या है मार्केटिंग। ये जो स्थिति थी कोदो कुटकी को कोई पूछता नहीं था, और आज जब शुगर फ्री की हम बात करते हैं तो सबसे अच्छा अगर आहार कोई है तो वो है कोदो कुटकी, और इसलिए अब दुनिया के लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं, और यही हमारे महत्व का है। आज की जो आवश्यकता है दिनचर्या में, ये बहुत जरूरी हो गया है, और इसलिए इसका महत्व बढ़ गया है। मैं ये देखता हूँ कि एक समय हमारी मार्केटिंग की समस्या थी, हम कोदो कुटकी को हल्का अनाज मानते थे, अब ये दुनिया की मांग बन गई है। तो मैं मानता हूँ कि खासकर मंडला और दिलोरी जो उसके उत्पादन के सोर्स है, केंद्र है, उनको अपनी ताकत को पुनर्जीवित करना चाहिए, क्योंकि मैं जो भविष्य देखता हूँ उसमें मांग की पूर्ति कर पाना शायद कठिन होगा, और ये जिम्मेदारी भारत के कंधों पर होगी। तो मंडला दिलोरी के वो समय कि हम अपनी प्राचीन संस्कृति की तरफ भी लौटेंगे, हमारी जीवन पद्धति को हम स्वीकार करेंगे, खेती के इस पैटर्न की तरफ भी हमें आगे जाकर अपने उत्पादन पर आज से ही चिंता करनी चाहिए। जो मैं यहाँ पर समूहों के उत्पाद देख रहा हूँ, उनको मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय अगर ये 30 लाख का लोन बैंक से लेते हैं, बाकी समूहों को नहीं मिलता है तो सब्सिडी नहीं मिलती, लेकिन अगर ये खाद्य प्रसंस्करण में लगे हुए जो समूह के सामने दिख रहे हैं, अगर ये बैंक से 30 लाख का लोन लेंगे तो इन्हें 10 लाख की सब्सिडी भी मिलेगी। और इसलिए इनको खरीदी भी करनी चाहिए, प्रोसेसिंग भी करनी चाहिए, बेचने का मंच भी बनना चाहिए। मैं ये आग्रह करता हूँ। सर क्या इससे और भी क्षेत्र में बाकी के मनाही नहीं है, बाकी को भी आगे आना चाहिए। आज के इस कोदो कुटकी त्योहार के शुभारंभ अवसर पर अपनी गरिमा उपस्थिति हेतु मैं माननीय केंद्रीय मंत्री कुलस्ते सर, माननीय केंद्रीय मंत्री पटेल सर, विषया विधायक पट्टा जी, माननीय राज्यसभा सांसद उपाध्यक्ष, माननीय नगर पालिका उपाध्यक्ष, सभी मंचासीन गणमान्य की पवित्र भूमि, दुनिया में चर्चित नेशनल पार्क कान्हा, और ये हमारी आदिवासी श्रीमती संपतिया उइके जी, जिला पंचायत की सदस्य श्रीमती सरस्वती, अध्यक्ष जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती मरावी जी, हमारे जिले के प्रशासनिक वॉइस ऑफ राइट्स के लिए मंडला से प्रदीप दुबे की रिपोर्ट।